हाँ जी, नमस्कार पुष्पा जी, कैसी हैं आप? पुष्पा जी, अब 2 दिन बाद की तारीख निकाली है पंडित जी ने सगाई की। अब जल्दी से शॉपिंग कर लेनी चाहिए हमें। जी जी बिल्कुल, आप एक काम कीजिए, आप हमारे यहाँ आ जाइए, हम अपने डिजाइनर से ज्वेलरी, कपड़े, रिंग सब मंगवा लेते हैं। जी जी, अच्छी बात है, हम 1-1.5 घंटे में पहुँच जाएंगे। माँ, आपने शॉपिंग के लिए उनको मना क्यों नहीं किया? जब तक यहाँ है सगाई का नाटक तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो उनको शक हो जाएगा। पर उनके साथ वो भी आ जाएगी ना। नुपुर फिर से कोई नौटंकी करेगी। अब इतनी अकल तो उनमें भी होगी कि पिछली बार जो भी हुआ उससे सबक लेंगे, और बेटी के ससुराल वालों को तकलीफ ना हो इसीलिए अपनी बहू को घर में छोड़ के आएंगे। नूपुर नहीं जाएगी माँ, और इस बारे में मेरे से कोई बहस नहीं करेगा। पर ताई, बस सावित्री, ज्यादा जोर जबरदस्ती की ना तो शादी में भी नहीं लेके जाऊंगी। ये मेरी बेटी की खुशियों का सवाल है और मैं नहीं चाहती हूँ कि इसमें कोई भी आग लगाए। अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए आत्या, मैं दीपू की खुशियों के आगे नहीं आऊंगी। आप सब जाइए शॉपिंग के लिए, मैं यहीं रहूंगी घर पे। यही बेहतर होगा नूपुर। सावित्री चलो चलो, पहुंचना है वहां पे। तुम जाओगे नहीं तो फिर चीकू से बात कैसे करोगे? नूपुर नहीं जा सकती है, पर कोई और तो जा सकता है ना। हाय, नमस्ते। हाय सब कैसे है? नमस्ते बेटा। हाय, बैठिए जी। आओ बेटा, शर्माओ मत, अपना ही घर समझो। थैंक यू आंटी। सॉरी मॉम, या जो भी समीर आपको बोलते हैं। हाय। हेलो। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ शॉपिंग के लिए, आप भी? हाँ ऑफ कोर्स, मैं भी एक्साइटेड हूँ। वैसे ट्विनिंग का आजकल फैशन नहीं है, आउटडेटेड हो गया है, लेकिन हम थीम मैच कर सकते हैं, राइट? या इनफैक्ट मैं भी यही सोच रहा था। सबसे एक्सपेंसिव लहंगा लूंगी, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आज अगर कुछ ऐसा वैसा ले लिया तो इस शादी में भी वैसे ही मिडिल क्लास आउटफिट्स देंगे मुझे, और वो मैं होने नहीं दूंगी। इन्फ्लुएंसर हूं, कुछ तो इन्फ्लुएंस होगा ही ना मेरा। पापा। हाय आजी, हाउ आर यू? पता है मैंने कितना मिस करना शुरू कर दिया आपको। कम हग मी। You know what? I missed you so much. कैसे हो? अच्छा, आप कैसे? Very good. समी, बेबी, ये कॉलर तुम पे बहुत सूट करेगा, ट्राई करना है? अच्छा तो है। ठीक है, तैयार है, मेरे रूम में चलते हैं। चलो। Look what I found. ये कितना एलिगेंट पीस है, वो भी मेरे फेवरेट कलर। नाइस ना? हाँ नाइस। क्या हो रहा है ये? इतने महंगे कपड़े कहाँ से पहन के बैठी हुई है? ऐसे तेरे बाप भरेगा इसकी। चल उतार, उतार इसे। मॉम, क्या हो गया है? कैसे बात कर रही हो? अरे मुझको तो शर्म आ रही है कि मेरी माँ ऐसे एक अनाथ बच्ची से ऐसे बिहेव कर रही है। रिलैक्स। आई एम सॉरी मिली बेटा, वो माँ की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। माँ ना मेरी सगाई को लेके बहुत परेशान है, तो आप पे चिल्ला दिया होगा उन्होंने। प्लीज बुरा मत मानना, और आपको जो भी कपड़े चाहिए, जो भी ड्रेसेस चाहिए, आप ले सकते हो, ठीक है? भैया इधर आइए। जी मैम। इन सबको अभी आप बाद में देख लेना, पहले आप मिली को देखिए। इसको जो भी चाहिए वो आप इसको दिखाइए, और जितने भी आपके 6 के 6 लोग हैं सब इसको अटेंड करेंगे पहले। आई एम सॉरी मैम, 6 नहीं 5। आप लोग 5 नहीं 6 हैं, है ना? 5 तो इधर ही हैं। एक सेल्स वुमन अंदर गई है मेरी बेटी के साथ। जितने भी लोग हैं आप प्लीज पहले मिली को अटेंड कीजिए, ठीक है? वैसे आप लोग हैं कितने, 5 या 6? 5 पक्का? मुझे नहीं पता, लेकिन सर मेरा सारा स्टाफ यही है। तो फिर वो कौन है जो मेरी बेटी के साथ अंदर गया?
ड्रेस ट्राई करवाने के लिए। वो लेडी कौन है? वो आपके साथ नहीं आई? नहीं सर। हाँ आंटी, ये है मेरा कमरा, आप मुझे यहाँ पर चेंज करा दो। चिकू उधर बैठो। ये देखो, ये मैं हूँ, मैं आपकी नुपुर आंटी। आप सच क्यों नहीं बता रही कि आप चिकू हैं? किसी ने आपको ये बोला है कि आप आर्ची बनकर रहो। आप यहाँ पे आर्ची बनकर क्यों रह रही हो? बताओ मुझे बेटा, क्या बात है? क्योंकि मैं आर्ची हूँ। और आप यहाँ भेस बदल कर क्यों आई हो? मैं आपको नहीं जानती। ऐसे कैसे नहीं जानती हो आप चिकू? मैं ही तो हूँ आपकी नुपुर आंटी। इतने समय से आप मेरे साथ रह रही थी, इतना प्यार करती थी आप मुझसे। और चिकू, आपको किसी ने डराया है, धमकाया है, कुछ बोला है कि आप मुझसे बात न करो, इसलिए आप ये सब कर रही हो क्या? या आप मुझसे नाराज हो इसलिए सच नहीं बोल रही हो? अगर नाराज हो तो आई एम रियली सॉरी चिकू, आई एम रियली सॉरी। मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं आपको कभी बोर्डिंग स्कूल कहीं भी नहीं भेजूंगी, मैं अपने से दूर ही नहीं करूंगी आपको। आई एम सॉरी। प्लीज चिकू, मेरी गलती कितनी बड़ी, सजा मत दो। आई एम सॉरी ना बच्चा, प्लीज सॉरी। चिकू, सॉरी आंटी, पर आप क्या बोल रही हो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं चीकू नहीं हूँ। आपकी चीकू दिखती होगी मेरी जैसी, पर मैं नहीं हूँ चीकू। और मैं आपसे क्यों नाराज होंगी, क्योंकि मैं तो आपको ज्यादा अच्छे से जानती भी नहीं। और आप प्लीज रोना बंद करो। मैं सिर्फ मेरे पापा समीर खेतान, मेरी दादी पुष्पा खेतान और मेरे कचक भैया, इन लोगों को ही जानती हूँ। ये देखिए, ये मैं हूँ और ये मेरे पापा। मैं आर्ची ही हूँ। अच्छा जी, ओके बेटा, मुझे एक बात बताना कि ये तो आपका अभी का फोटो है ना? आपके बचपन के फोटोग्राफ्स कहाँ हैं? बचपन? वो क्या होता है? बचपन मतलब जब आप छोटी थी, छोटी बच्ची? मैं छोटी कब थी? अच्छा मुझे एक बात बताइए कि आप इस घर में कब से हो? मतलब आपको कितना पुराना याद है, कितने साल पुरानी बात ध्यान है? साल का तो नहीं पता, पर कचक भैया कह रहे थे 2 वीक्स पहले मेरे पैर में चोट लगी थी, अभी वो ठीक हो गई। आपको चोट कैसे लगी थी चिकू? आर्ची, चोट कैसे लगी थी वो याद नहीं है। मिसेस जोशी, एक मिनट, आप अंदर नहीं जा सकते, हम वो बात कर रहे हैं। मेरे घर में मुझे रोकने वाले आप होते कौन है? कि आप जो मर्जी समझे, लेकिन फिलहाल आपको ही रुकना पड़ेगा। आप अपनी बीवी को बाहर बुलाइए, नहीं तो मैं पुलिस को बुला रहा हूँ। पापा सुनो, ना देखिए ना सभी ना जोशी, कोशिश करो ये आप चिकू ये क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही हैं आप? क्या करिए आप मेरे बच्ची को? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? आउट ऑफ माई हाउस नाउ, आउट ऑफ माई हाउस। पापा, वेरी बैड, दिस इज वेरी रॉन्ग। आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो उनसे? अब ठीक हो ना? आपको कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई ना उन्होंने? मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं किया, सिर्फ प्यार किया। उनकी बेटी चीकू ना मेरे जैसी ही दिखती थी, अब वो खो गई है तो उन्हें बुरा लग रहा है, इसलिए वो बस मुझे प्यार कर रही थी और कुछ नहीं। पापा पुष्पा जी, हम लोग चलते हैं, सीधा सगाई के दिन मिलेंगे। अब चिंता मत करिए, इस बार मैं नूपुर का पक्का इंतजाम करके आऊंगी। आप कोई फिक्र मत करिए। चलिए, चलो कामिनी।
मिस्टर जोशी प्लीज। नुपुर, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? चलो घर चल, आ जाओ। आओ नुपुर। मैं ठीक हूँ पापा। अब तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं बची है मिलिंद। सब कुछ साफ साफ हो गया है। चीकू को 2 हफ्ते के पहले का कुछ भी याद नहीं है। उस एक्सीडेंट में उसकी याददाश्त चली गई है, इसलिए तो वो किसी को पहचान नहीं पा रही है। उसे खुद का भी नाम नहीं याद है। उसे ये तक याद नहीं है कि उसका एक्सीडेंट हुआ कैसे था। कुछ याद नहीं उसे। इसी बात का फायदा उठा रहे हैं वो लोग। मैं समझ रहा हूँ नुपुर तुम क्या कह रही हो, लेकिन शायद ऐसा भी हो सकता है जिस समय चीकू का एक्सीडेंट हो उसके आसपास उस बच्चे का भी एक्सीडेंट हुआ हो। कैसे हो सकता है? चलो एक बार मान भी लिया कि ऐसा हो सकता है, तो उनके घर में इस बच्चे की बचपन की कोई भी फोटोग्राफ्स क्यों नहीं थी? सारे फोटोग्राफ इसी समय के थे, चीकू के एक्सीडेंट के टाइम के। तुमने नोटिस की ये बात? मिलिंद, क्या हुआ? तुम अभी भी कुछ सोच रहे हो? तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है क्या? तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना कि हमें हमारी चीकू वापस मिल गई है। चीकू मिल भी गई तो क्या करेंगे हम उसका? यहाँ पे लाएंगे हमारे घर में। क्या हाल होता है उसका देखा नहीं तुमने क्या? आते कितनी खरी खोटी सुनाती है। घर का कोई भी मेंबर, कोई भी सदस्य उसके बारे में कुछ अच्छा नहीं सोचता। हर बार उस बच्चे को बस ये डर लगा रहता होगा कब कोई गलती कर दे और उसको घर से बाहर निकाल के फेंक दिया जाए। इस डर में जीती है। कम से कम जहाँ पर है, जिस परिवार के साथ है, अच्छा परिवार है, अच्छा खानदान, उसे अच्छे से रख रहे हैं, उनको प्यार करते हैं, उसे इज्जत दे रहे हैं, उसे प्रिंसेस की तरह ट्रीट कर रहे हैं। हम उसे चाहें ना चाहें उस परिवार को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो जिनके साथ है कम से कम वहां उसे प्यार, आदर, सत्कार सब मिल रहा है। अधिकार मिल रहा है एक बेटी का। हम चाह के भी वो प्यार, वो अधिकार यहाँ पे नहीं दे सकते। तुम भी नहीं दे सकते और मैं भी नहीं। हमारा पूरा परिवार नहीं दे सकता। हो सकता है कि वो चीकू हो, लेकिन बेहतर यही है कि वो वहां पे रहे, उनके साथ, हमारे साथ नहीं। वो यहाँ रहे या वहाँ रहे ये हम बाद में देखेंगे, पर ज्यादा जरूरी ये है कि उसे पता हो कि उसका सच क्या है, वो है कौन। झूठ कितना सुनहरा क्यों ना हो, पर वो अंदर से खोखला ही होता है। वो सच कितना भी कड़वा क्यों ना हो, पर जीत उसी की होती है। चीकू का हक है जानेगा कि वो है कौन। तुम ही बताओ, कल को जब उसे ये सच पता चलेगा कि वो चीकू है, आर्ची नहीं, तब उस पे क्या बीतेगी? क्या वो वही प्यार, वही इज्जत समीर और उसकी माँ को दे पाएगी जो आज वो उन्हें अपने पापा और दादी समझ के दे रही है? उसका दिल नहीं टूट जाएगा? वो बिखर नहीं जाएगी जानकर कि जिन लोगों पे उसे सबसे ज्यादा भरोसा किया, सबसे ज्यादा अपना समझा, उन्हीं लोगों ने उसे इतना बड़ा धोखा दिया? सच वो है जो हमें सामने दिख रहा है या वो जो हम सुनना चाहते हैं, ये सब मुझे नहीं पता। मैं बस इतना जानती हूँ कि चीकू को पूरा पूरा हक है जानने का कि उसका सच क्या है, वो कौन है, और वो चीकू है। और उसके बाद उसे अगर उन्हीं लोगों के साथ रहना है तो वो उसका अपना डिसीजन होगा, जिसे मैं भी एक्सेप्ट करूंगी। हाँ, मुझे अपने दिल पर पत्थर रखना पड़ेगा इस दर्द को सहने के लिए, पर मैं उसके लिए तैयार हूँ। पर ये फैसला सिर्फ और सिर्फ चीकू का होना चाहिए, वो भी सच जानने के बाद। और अगर ऐसा नहीं हुआ ना, तो जब तक लड़ना पड़े मैं लड़ूंगी। जानते हो क्यों? क्यों? क्योंकि जो लोग एक छोटी बच्ची से झूठ बोल सकते हैं, उससे उसकी हकीकत छिपा सकते हैं, तो कल को कुछ भी कर सकते हैं मिलिंद, शायद इससे भी ज्यादा कुछ बुरा। ओके, थैंक्स। हमारे टिकट्स अवेलेबल हैं, पर आर्ची का वीजा आने में टाइम लग जाएगा। इमरजेंसी कैटेगरी में भी अप्लाई किया है और एम्बेसी से भी बात की है, पर फिर भी 2 दिन तो लग ही जाएंगे। ओह, मतलब एंगेजमेंट वाले दिन ही जाना पड़ेगा? हाँ माँ, सगाई शुरू होने से पहले निकल जाएंगे। और चारा क्या है? नहीं मिलिंद, इस बार मैं इस बात को हाथ से नहीं जाने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं चीकू की याददाश्त को वापस ला के रहूंगी। एक बार उसे खो चुकी हूं, दोबारा उसे किसी भी कीमत पे नहीं खोने दे सकती, बिल्कुल भी नहीं।
दीपू बेटा, जब तक तेरी शादी नहीं होती ना समीर से, मैं हर रोज दिन की 11 माला फेरा करूंगी। इतनी बड़ी लूजर भी नहीं हूँ मैं कि कोई लड़का देखकर मुझे रिजेक्ट करेगा। अरे बच्चे, चिंता तो सिर्फ इस बात की है तेरी शादी में कहीं वो नुपुर फिर से कोई बाधा ना डाल दे। दीपू तू थोड़ी सी ज्यादा कोशिश कर समीर का दिल जीतने की, समझी बेटा? लो, नाम लिया नहीं और बस हाजिर है। बेटा वो सब तू छोड़ दे और खुशी खुशी शादी की तैयारियां शुरू कर दे। यहाँ पे अगर किसी ने कुछ भी बाधा डाली ना तो उसको तो मैं देख लूंगी। मैं अब आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। नुपुर, अच्छों को ठीक किया मैंने, तो फिर तुम कौन सी चीज हो? दीपू ये सब छोड़ बेटा, तू कुछ भी कर और ये सोच जो मैंने तुझे बताया। घर के साथ साथ समीर के दिल में भी पक्की जगह बनाने की कोशिश करनी है तूने। वैसे दीपू, इस मामले में मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। आप मदद करेंगी? आपने तो पूरा प्लान बना लिया था मेरी शादी तोड़ने का। वो तो मैं हूँ इतनी इरिसिस्टिबल कि समीर मुझे मना नहीं कर पाया। बिल्कुल, नो डाउट अबाउट इट। आई एम रियली सॉरी। हाँ, आई नो, मैं अब दोबारा वो गलती नहीं दोहराऊंगी। इनफैक्ट मैं अपनी गलती सुधारना भी चाहती हूँ, इसलिए तो तुम्हारी हेल्प करना चाह रही हूँ। तुम्हें ना ऐसी कुछ कोशिश करनी चाहिए कि समीर तुम्हारे दिल के करीब पहुंच जाए। वही कोशिश तो कर रही थी कल, जो आपकी वजह से खराब हो गई। हाँ, पर अब सक्सेसफुल हो जाएगी। तुम्हें ना ऐसा कुछ करना चाहिए कि जो इंसान समीर के दिल के सबसे करीब है उसके करीब तुम्हें जाना चाहिए। कौन? पुष्पा? आर्ची। देखा ना तुमने कितना प्यार करता है ना वो अपनी बेटी से। आर्ची उसकी जान, उसकी धड़कन, सब कुछ वही है। इसलिए तुम्हें आर्ची से दोस्ती करने की कोशिश करनी चाहिए। देखो, तुम ये मत समझना कि इसके पीछे मेरा कोई मकसद या कोई ऐसा इंटेंशन है। हाँ, ये बात सही है कि आर्ची को देख के मुझे चीकू की याद आती है। दोनों सिमिलर दिखते हैं ना, पर मुझे पता है कि वो चीकू नहीं है, वो तो आर्ची है। समीर की जान, समीर की बेटी। तो समीर के दिल के करीब पहुंचने के लिए हमें आर्ची के करीब पहुंचना पड़ेगा। आइडिया तो बुरा नहीं है, झूठ मूठ का ही सही। शुरू में एक बॉन्ड तो दिखाना पड़ेगा उसके साथ, बाद में तो उसे हॉस्टल ही भेजना। ठीक है, थैंक्स फॉर योर आइडिया। कुछ खास नहीं लगा, बट सोचूंगी इस बारे में। चल, मिलती हूँ। समीर मुझे अपने घर नहीं आने देगा, पर मैं तो चीकू को हला सकती हूँ ना, जहाँ उसकी इतनी सारी यादें हैं। रजक भैया कह रहे थे 2 वीक्स पहले मेरे पैर में चोट लगी थी। जो मैं चाहती हूँ पता नहीं हो पाएगा या नहीं, पर अपनी तरफ से तो मैं पूरी कोशिश करूंगी चीकू की याददाश्त वापस लाने की। दीपिका, आप आर्ची को कहीं बाहर ले जाओ, अपने घर मत लेके जाना प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। मैं नहीं चाहता कि नुपुर के आसपास भी जाए। आई डोंट वांट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। बाहर आप कहीं भी ले जाओ। मैं उसे अपने फेवरेट रेस्टोरेंट लेके जाऊंगी, ठीक है? दैट विल बी फाइन। ऑलराइट, बाय। जल्दी से शार ले और निकल। Oh God, अगर चीकू को रेस्टोरेंट लेके जाएगी तो फिर चीकू घर कैसे आ पाएगी चीकू घर पे? क्या करूं? मुझे कुछ भी करके चीकू को घर पे लेकर आना है। क्या करूं? मिल गया रास्ता। चीकू को यहाँ कैसे लेकर आना है? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।